सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली में राजयोग की अवस्थाओं को देखने के लिए हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। इन राजयोगों में बड़ा रहस्य छुपा होता है, परंतु इनको हम पुनरावर्तन करके पुनः पुनः अगर अध्ययन करें तो हमारे यह दिमाग में, स्मृति में पूरी तरह से बैठ सकता है। मेरा अभिप्राय कहने का है कि आपको प्रत्येक विषय ज्योतिष का पूर्णतः पुनरावर्तन करके अध्ययन करना जरूरी चाहिए, और वो भी शास्त्र सम्मत हो। वर्तमान काल के हिसाब से, जो देश काल की अवस्था हो, उसके हिसाब से आपको राजयोग का जो ग्रह अध्ययन है अवश्य ही परिपूर्ण रूप में करना चाहिए। ऐसे में एक राजयोग है जिसको कहते हैं निराकुल राजयोग। निराकुल राजयोग, यह राजयोग कहते हैं लग्न में बुध बैठा हो किसी का, सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हो, चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हो, कर्क के पूर्ण बली हो, कमजोर ना हो। यहां पूर्ण बली चंद्रमा से मतलब है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के मध्य का चंद्रमा बलवान होता है। तो पूर्ण बली चंद्रमा अगर चौथे घर में कर्क राशि का हो तो, तीसरी बात सप्तम भाव में बृहस्पति, चौथी बात दसम भाव में शुक्र हो, तो जातक निर्भय निश्चिंत होकर के भूमंडल का शासक राजा होता है। अब यहाँ राजयोग से मतलब ये नहीं है, वर्तमान में वो समय नहीं रह गया जो राज्य हो। अभी तो सब मंत्री मिनिस्टर जो वहाँ का संरक्षक माना जाता है वही राजयोग का मतलब होता है कि जिस भी डिपार्टमेंट में हैं आप, उच्च स्तर पे आप ऑफिसर रैंक पे हैं, आपकी खूब चलती है, मंडल अधिकारी हैं आप, तो आप एक प्रकार से राजा ही तो हैं। ठीक है, और यह भी अतिशयोक्ति नहीं है। यदि व्यक्ति को यह ग्रह प्राप्त हुए हो तो वो, आजकल प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के समय में आप इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में जनप्रियता आपको वोट देती है, तो आप वास्तव में जनप्रिय नेता हो सकते हैं। तो ये भी एक राजयोग है। राजयोग का अपने आप में पर्याय यही है कि आप जिस देश में, जिस क्षेत्र में हैं, वहां के एक नायक बन करके रहते हैं, और वो तभी हो सकता है जब आप विद्वान हो, योग्य हो, सेवा भाव हो, आप में सहिष्णुता हो, धैर्य हो। तो जन्म कुंडली में यह योग जो लग्न में बुध, चौथे में चंद्रमा, सप्तम स्थान में बृहस्पति और दसम स्थान पर जो शुक्र है, ये कब बनेगा इसके बारे में हमें जानना चाहिए। मेष लग्न होगा जब, तो चौथे में चंद्रमा होंगे और सप्तम में बृहस्पति तुला के होंगे, और पुनः दसम में शुक्र मकर के होंगे। ऐसी अवस्था में एक निर्णय करते हैं कि सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र, ये हमारे आचार्यों का लेख है जो मैं बता रहा हूं, सप्तम स्थान का और द्वितीय स्थान का स्वामी शुक्र दसम में बैठा होगा। चूंकि एक राशि सप्तम में है, तो सप्तम का स्वामी शुक्र केंद्र में आ गया, और पुनः बुध को अगर हम देखें कुंडली में, तो तृतीयेश और षष्ठेश होकर के बुध लग्न में आ गया। तो लग्न में प्रबल मंगल की राशि में बुध जातक को यश, कीर्ति, वाणी इत्यादि को प्रदान तो करेगी ही करेगी। और पुनः वाणी का कारक जो सप्तम स्थान का कारक शुक्र है, वो दसम स्थान पर राजभवन में बैठा हुआ, तो जातक को राजा बनाए तो कोई अचंभा नहीं है। फिर चतुर्थ स्थान पे व्यक्ति को जनप्रियता देने वाला उच्च का अपने पूर्ण रूपेण कर्क में बैठा हुआ चंद्रमा जनप्रिय बनाएगा। सो ऐसा लगता है कि जन्म कुंडली के इस आधार को समझते हुए हमारे आचार्यों ने
ये राजयोग के बारे में कहा। अब एक राजयोग के बारे में और हम आपके पास चर्चा करते हैं। राजयोग जन्म कुंडली में एक और बनता है, उसको समुद्र राजयोग कहते हैं। यदि कुंडली में एक एक राशि के अंतर से 6 ग्रह, 6 राशियों में सभी ग्रह आ जाएं तो चक्र योग बनता है। हमारे पूर्व आचार्यों ने राहु केतु को नहीं लिया है। हमारे पूर्व आचार्यों ने सिर्फ शनि पर्यंत ही गणना किया है ग्रहों की, और तभी यह संभव है। इसलिए 6 राशि पर्यंत, जैसे मान लो लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठा, अब लग्न से लेकर छठे घर तक सभी ग्रह आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी यहां पर राशि हो लग्न में, उससे कोई मतलब नहीं, परंतु मान लो लग्न के अंतर्गत शनि आ जाए, अब तुला के आ जाए तो कहना ही क्या है। दूसरे घर में बृहस्पति आ जाए, तीसरे घर में आपके शुक्र आ जाए, मान लो तीसरे घर में शुक्र आ गए, 3 ग्रह हो गए, और चौथे घर में सूर्य बुध आ जाएं, 5वें घर में मंगल आ जाएं, और छठे घर में चंद्रमा आ जाएं। यूं तो छठे घर का चंद्रमा लाभ नहीं देता, परंतु जब लगातार 6 ग्रह, ये 9 ग्रह, ये 7 ग्रह, लगातार 7 ग्रह आपके लग्न से लेकर छठे घर तक आ जाते हैं, तो ये चक्र व समुद्र राजयोग तैयार कर देता है। तीसरा राजयोग, हम राजयोगों पर चर्चा बहुत कम करते हैं, लेकिन करना ही चाहिए। जैसा जैसा क्रम चलता है वैसे वैसे हम आपको वीडियो में जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जन्म कुंडली में यदि लग्न से लगातार 6 राशियों में सब ग्रह हों तो जातक अपनी पंक्ति यानी राज पंक्ति, एक राजा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, मतलब एक नेता हुआ, फिर उसके कुल में परंपरागत नेता बनते गए, राजा बनते गए। तो राज पंक्ति योग कब बनता है? कुंडली में लग्न से लगातार 6 राशियों में सब ग्रह हों तो जातक अपनी पंक्ति, राज पंक्ति को देने वाला राजा होता है। मैंने कुंडली रखी हुई सामने, और यदि लग्न से लगातार 4 राशियों में सब ग्रह हो तो जातक राजा का मंत्री यानी सचिव होता है। कहने का अभिप्राय है कि आप राज्य के मुख्यमंत्री के मंत्री हो सकते हैं, आप पीएम के यानी कि केंद्र के राजा के भी मंत्री हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको 3 राजयोगों के बारे में आज के इस वीडियो में जो जानकारी दी है वो सूत्रात्मक है। उस सूत्रात्मक जानकारी को आप बार बार पुनरावर्तन करके अध्ययन करें, देखें, और उस अध्ययन के बाद उस पर विचार करें, और तब उसके बाद किसी को राजयोग के बारे में बताएं। बशर्ते ये स्थिति जो बताई है वैसी होनी चाहिए, तब तो राजयोग बनता है। और अगर ऐसा राजयोग आपको किसी में मिलता है तो निश्चित मानिए कि वो आने वाले कल में राजा हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब लिखा है कुंडली में तो होकर के ही रहेगा। और राजयोगों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही आपको अच्छे से समझना है। अगले राजयोग की चर्चा हम पुनः किसी वीडियो में फिर करेंगे। हर प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहते हैं लगातार, इसलिए आपको चाहिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरा प्रयास है कि मैं समस्त ऋचाओं को, ऋषियों की, मुनियों की, आचार्यों की ऋचाओं को आपके सामने अपनी भाषा में प्रस्तुत करूं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।